आप सभी को जय मसीह की। और आज रविवार की प्रार्थना सभा में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है, मैन ऑफ गॉड प्रदीप बर्मन। और मैं बहुत देर से रात भर दुआ कर रहा था आप लोगों को एक शुभ संदेश देने के लिए। आमीन। और आज विश्राम दिन है और आज बड़ी प्रार्थनाओं का दिन है। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। आप भी आज बड़ी आशीष पाएंगे। आमीन। आपके जो काम असंभव है वो आपके लिए संभव हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आप इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों को ज़रूर भेजें, उन ग्रुप्स में, फेसबुक्स में, जहां आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र बीमार, परेशान, फंसे हुए हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। प्रभु आपके द्वारा लोगों पर प्रकाश ले आएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप कहें, प्रभु यीशु, ये शुभ संदेश मेरे छुटकारे के लिए है। आमीन। और आज की प्रार्थना सभा मेरे छुटकारे की सभा है। आमीन। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, प्रभु यीशु, मेरे परिवार का आज छुटकारा होकर रहेगा। हालेलुया। यदि हमने आपके लिए पहले प्रार्थना की है और आप चंगे हो गए हैं, प्रभु ने आपकी दुर्दशा को बदल दिया है, आपके हालात को बदल दिया है, तो आप अपने गवाही को उपयुक्त नंबर पर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों पर प्रभु की दया जाए, दूसरे लोगों तक भी शुभ संदेश जाए। और यदि आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, आप इसके द्वारा पे स्कैन कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह आएगा। आइए प्रार्थना से पहले वचन की ओर चले। आमीन। वचन इज पावर, वचन इज लाइफ, वचन इज द गेट ऑफ हेवन। वचन स्वर्ग जाने का प्रभु ने एक तरह से रास्ता दिया है। वचन एक तरह से हमारे लिए जीतने की ताकत है। और मैं बहुत देर तक दुआ करता रहा, प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय राजा धीराज, आपके लोगों को क्या संदेश दूं, आपके बेटे बेटियों को क्या संदेश दूं, आपके बच्चों को क्या संदेश दूं। तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक बहुत गहरी बात के द्वारा उभारा। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बात करके समझाया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटे बेटियों को, मेरे संसार में उत्पन्न हजारों, चाहे कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति है, मेरा प्रिय बच्चा है। उसे जाकर बता, यूट्यूब के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से लोगों को बता। आप भी कहें ये मेरे छुटकारे का संदेश है। आमीन। आप कहें ये मेरे छुटकारे का दिन है। आमीन। मेरे साथ निकाले आप रोमियो की किताब 3 अध्याय 24 और 25 और 26 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें, और जो भाषा आप पढ़ते हैं आप वो भाषा उसके सामने लिख दें। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़ें। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन ऐसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिसे वह आप ही धर्मी ठहरे। जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, आपके, मेरे, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के पाप प्रभु यीशु मसीह सेत में फ्री कर देता है। और पापों की क्षमा के लिए आपको कोई बलिदान नहीं करना, ना ही अपने किसी खून का, ना अपने किसी पैसे का, ना अपने समय का,
आपको मुंह से अंगीकार करता है। रोमियो क्या कहता है 10 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन, मेरे साथ पढ़े आप 10 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु का वचन कहता है आप बस अपने मुंह से कहें, हे प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। भजनकार कहता है भजन संहिता 51 और उसके 5 वचन में, वो कहता है हे प्रभु, मैं पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ और मैं अपनी माता के गर्भ में भी अधार्मिक तरीके से, पाप के तरीके से गया, मैं वहाँ जन्मा। और प्रभु का वचन बताता है रोमियो, जब हम 3 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है मैं निष्पाप हूँ, प्रत्येक व्यक्ति कहता है मैं कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का देखना और मनुष्यों का देखना अलग है। जब हम पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं और मत्ती 9 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास 16 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं और 2 अध्याय और उसका 11 वचन यूहन्ना पढ़ते हैं, ये सारी वर्ष से एक बात कहती है परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से अलग है। 9 अध्याय 11 वचन बताता है, 7 अध्याय 9 वचन भजन संहिता बताता है और 17 अध्याय 9 और 10 वचन यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से भिन्न है। एक बहुत दिन पहले मैं एक जगह दुआ करने गया हुआ था, बहुत सारे भाई बहन आए, एक माँ और एक पिता और एक भाई सभा में आए और उन्होंने कहा हमारे सर पर भी हाथ रखकर प्रार्थना कर दो। मैंने जैसे उनके सर पर हाथ रखा, मैंने आत्मा में उनके दुख को कुछ महसूस किया। मैंने उनसे कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा आपका इन्हीं दिनों कोई प्रियजन इस दुनिया से चला गया। वो फूट कर रो पड़े। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने आत्महत्या की है। वो फूट कर रो पड़े। मैंने और कहा मुझे ऐसा लगता है उसके साथ धोखा हुआ था। फिर वो भाई, वो पिता और उसकी पत्नी, वो माँ एकदम से बोल उठे और उन्होंने कहा हाँ बेटा, सही कहा तूने, हाँ परमेश्वर के जन सही कहा तूने। हमारी बेटी थी एक, हमने बहुत नाजुओं से उसे खुशी मेहनत से पढ़ाया था, लेकिन जब उसकी शादी का नंबर आया तो हमें बताया गया लड़का बहुत अच्छा है और उसकी फ़ोटो दिखाई गई, उसका घर बहुत खूबसूरत दिखाया गया और सब कुछ अच्छा दिखाया गया और बताया गया कि लड़का कोई शराब नहीं पीता, लड़का कोई बीड़ी नहीं पीता, उसमें कोई भी गलत ऐब नहीं। लेकिन जब बेटी के पास से मृत्यु का सर्टिफिकेट मिला तो उसमें लिखा था ये तो रोज़ रात को देर घर आता था, मेरे बाल पकड़कर मुझे मारता था और कभी मेरी बात नहीं सुनता था और रोज़ शराब पीता है, कोई पैसा नहीं कमाता। और उसकी शादी से पहले बताया गया था ये अपने घर पर ही रहता है, बहुत काम करता है, बहुत अच्छा इंसान है, कोई शराब नहीं पीता, कोई ऐसा काम नहीं करता। और हमारी बेटी आत्महत्या करके मर गई। मैं भी उनके लिए बहुत रोया, फिर मैंने उनके लिए दुआ की और वो चले गए। ऐसे ही परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। आपको लोग झूठ बोल कर कह सकते हैं, प्रभु का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। प्रभु का दास अय्यूब कहता है कि 4 अध्याय के 8 वचन में कि लोग पाप को जोतते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 13 अध्याय के वो 23 वचन में कहता है मुझसे कितने पाप
और अधर्म के काम हुए हैं। वो अपनी गलतियों को मान लेता है और वो कहता है, हे प्रभु, मुझसे कितने पाप और कितने अधर्म हो गए हैं। इसीलिए वो 15 अध्याय के 16 वचन में कहता है कि मनुष्य पाप को, कुटिलता को, अधर्म को पानी के समान पी रहा है। आज आप कहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन को अलग कर दे। आप आज इससे छुटकारा पाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि ये हमें सेत मेत मिला है। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है। एवरी पर्सन, एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति, हर एक जन, हर एक मनुष्य जो इस दुनिया पर पैदा हुआ, जो हो रहे हैं, वो कहता है सब पाप में है, पाप कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, रोमियो 3 अध्याय और उसका 24 वचन, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से आज बोल कर कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मैं अपने पापों को छोड़ देता हूँ, हे प्रभु, मैं अपनी गलतियों को छोड़ देता हूँ, तो आज आपको वो आपके घर में, आपके पर्सनल परिवार में ब्लेस करेगा। आमीन। आप जिन लोगों के बीच में हैं, आप वहीं पर आशीर्वाद पाएंगे। आमीन। और आप उन्हीं के बीच में उठकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आज मेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु यीशु, आज मेरे छुटकारे का दिन है। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को ये वीडियो ज़रूर भेज कर कहें कि भाई, आज तेरे भी छुटकारे का दिन है और आज तू उस पाप से, उस अंधकार से, उस बीमारी से जरूर छुटकारा पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है और किस तरह के लोगों में पाप आ गए। हालेलुया। किस तरह के पाप आ गए, है ना। मैं एक बार आपके साथ वो पढ़ता हूँ, आप अपने आसपास देखोगे और हो सकता है आपको आपके ही लाइफ में ऐसी चीज़ें देखने को मिले। देखिए, मेरे साथ निकाले रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुकता होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम को ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमान, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। प्रभु का वचन बताता है आपको ऐसे हजारों लोग ऐसे काम करने वाले दिखाई देंगे। अब इन सब से आप कैसे छुटकारा पाएं? हालेलुया। और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 25 वचन में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया,
अगर आप विश्वास करेंगे तो और पश्चाताप करेंगे तो आपके अंदर वो ताकत पश्चाताप काम करेगा। आमीन। आज कहें मेरे पश्चाताप का दिन है। आप कहें आज मेरा पश्चाताप है, आज मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और वो मुझे छुड़ाएगा। यदि आज आप कह रहे हैं हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो जो डिस्प्ले पर वचन लिखा है वो आपके फ्यूचर के लिए है, वो आपके और मेरे स्वर्ग के लिए है। पढ़े मेरे साथ, देखे क्या लिखा है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान और तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे परमेश्वर, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। और फिर यदि हम भजन संहिता 37 और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन बताता है, मेरे साथ निकाले भजन संहिता 37 और उसका 6 वचन। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। एक तरफ परमेश्वर की दया ऊंचे पर्वतों के समान आपके ऊपर आ जाएगी और उसकी दया जो मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करती है, वो आपकी रक्षा करेगी, आपके बिजनेस की रक्षा करेगी, आपके बच्चों की रक्षा करेगी और आपके आने वाले दिनों में आपकी रक्षा करेगी। आपका एक पश्चाताप, मेरे साथ पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 16 वचन। वहाँ लिखा है, तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी बहुत भोर का सा हो जाएगा। आमीन। आज आप पर प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। आप बोले आमीन। आप कहें प्रभु मुझ पर तेरा अनुग्रह आ गया। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती तो आप मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु नासरी, मैं आपके पवित्र चरणों पर आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज भी आप जीवित हैं। मेरी प्रार्थना है, मुझसे जो भी पाप जाने अनजाने में हो गए उन्हें क्षमा कर दो। हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। हे पवित्र प्रभु मेरे जीवन में काम करो। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आपके घर में जो बीमार है आप उसका हाथ रखें और आपका जो भी काम रुका हुआ है आप उस काम को आज अपनी नोटबुक में लिख दें। इस सप्ताह आपका वो काम क्लियर हो जाएगा। यदि आपका कोई पैसा नहीं, आपके पास कोई घर नहीं, आपके पास कोई इलाज नहीं, आपका कोई सहायक नहीं, तो आज आप विश्वास करें आपको अब काम मिलने जा रहा है। आमीन। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छी नौकरी दे रहा है। हालेलुया। और आपके साथ बहुत से सहायक खड़े हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आज परिवर्तन आएगा। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है इन्हें छू लीजिए। पवित्र आत्मा इन्हें यीशु मसीह के नाम में छू लीजिए और शैतान इन्हें छोड़ और दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ और यीशु मसीह के नाम से जिनके बाल खराब हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बाल एकदम नए हो जाए। जिनके हेडेक रहता है, यीशु मसीह के नाम से वो हेडेक आज जाता रहे, समाप्त हो जाए। जिसको माइग्रेन है वो माइग्रेन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जिसके आँखों में कोई परेशानी है, मोतिया, काला मोतिया, फंगस, कोई भी बीमारी है, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम से इन्हें छू कर करंट के समान हील करे। इन्हें छू कर करंट के समान हील करे। जिसके चेहरे पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई भी एलर्जी है या कोई भी फोड़ा है, आज
प्रभु आज की प्रार्थना है स्वामी, इस 6 जून में प्रभु जी प्रार्थना है प्रभु, ये अपनी स्क्रीन को चेक करें, अपनी सेहत को चेक करें, अपने बॉडी को चेक करें और उस एलर्जी से, उस फोड़े से अब इसी समय समाप्त किए जाए। प्रभु आप ही हैं जो अपने बच्चों की मदद करते हैं। जिसके दांत खराब है, गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है या हाथों में दर्द है, वो दर्द दूर किया जाए। यदि इनमें से किसी को कोरोना हो गया है, कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, प्रभु अपने लहू से धोकर आज इन्हें क्षमा किया जाए। आज तेरे लहू से वो चंगे किए जाएं। यदि इनके हृदय में, किडनी में, लीवर में कोई परेशानी है तो इसी क्षण वो दूर हो जाए। यदि इनमें से किसी को पथरी है या मोटापा बढ़ा है या इनकी देह सूज गई है तो इसी क्षण वो नॉर्मल की जाए। प्रभु इनके लिए मार्ग खुले, इन पर आशीष वाला हाथ रखे। स्वामी मैं आपका जन प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई बहनों पर, बच्चों पर दया की जाए, इनके घरों पर दया की जाए। यदि इनमें से किसी को दुष्ट आत्मा है, जादू टोना भूत प्रेत इनके खिलाफ किया गया है तो आज आप विश्वास से कहें मेरे छुटकारे का दिन है और इनसे वो जादू टोना भूत प्रेत समाप्त हो जाए। चलो फ्री 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 हो जाए। ये संसार में जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य में, इन पर वहीं आशीष बरसे, इन पर वहीं आशीष बरसे। जो अपनी झोपड़ियों में सुनना है, महलों में सुनना है, अपने ऑफिस में सुनना है, सड़क पर सुनना, उस पर वहीं आशीष आ जाए और ये एक नए व्यक्ति बन जाए। इनके जीवन से पाप, अधर्म, व्यभिचार, झूठ बोलना, पल पल छल करना, अधिकारियों के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ बोलना और अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता करना आज इनके जीवन से समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु नाम इन पर सक्सेस आ जाए, इस जून में इन पर सक्सेस आ जाए, ये सफलता आ जाए, हीलिंग आ जाए, बांझ को बच्चे आ जाए, बेरोजगार को नौकरी आ जाए, जिनको बरकत नहीं उनको बरकत आ जाए, जो बिल्कुल कमजोर है वो ताकतवर बन जाए। मत्ती 10:1 के अनुसार, लूका 9:2 के अनुसार, लूका 10:18-19 के अनुसार इन्हें आशीष और हीलिंग आ जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए। पवित्र आत्मन का विश्वास बढ़ाए, पवित्र आत्मन का विश्वास बढ़ाए, यीशु मसीह का विश्वास बढ़ाए। आप मेरे साथ कहे, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी यीशु, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी यीशु, मुझको बदल दो, मुझको बदल दो, मुझको बदल दो, मुझको बदल दो, शांति दो, छुटकारा दो, शांति दो, छुटकारा दो। मेरे जीवन में नया काम कर दो, मेरे जीवन में नया काम कर दो। यीशु मसीह के नाम से हर एक उस बच्चे पर, हर एक उस बहन पर, हर एक उस जवान पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए जो मुझे सुन रहा है। जिनके हाथ पांव खराब है इसी क्षण बिल्कुल हील हो जाए। जिनके घरों में कलेश है, लड़ाइयाँ है, वो आज भस्म हो जाए यीशु मसीह के महापवित्र नाम से। आज की 6 जून की मीटिंग में मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, मेरे हर सुनने वाले के मन में, आत्मा में, घर में छुटकारा काम करे और ये नई सृष्टि बन जाए, नए बच्चे बन जाएं, एकदम से नए लोग बन जाएं। यीशु मसीह की दया के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन। आप बोले आमीन, आप बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप चेक करें, मैंने अभी किसी के लेग्स को जो ख़राब थी एकदम से ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा में ठीक होते हुए देखा है। आमीन। मैंने अभी ऐसे देखा है, प्रभु ने कुछ लोगों के जो रो रो कर मेरे साथ दुआ कर रहे थे, बैंक में बड़ी आशीष देने को कहा है। आप चेक करना, मैंने अभी ऐसे देखा है जो परमेश्वर ने कई सारे बच्चों के लिए ऐसे लॉकडाउन में बड़ी नौकरी का दरवाज़ा खोल दिया है। इसलिए आप पढ़ते रहे, रुके ना, आप बहुत जल्दी अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। आमीन। मैंने अभी ऐसे आत्मा में देखा
कई बांझ बहनों के अंदर से रसौलियाँ अंदर से बहुत गड़बड़ी दूर चली गई। आमीन। मैंने आत्मा में बहुत सारी चीज़ें देखी। आमीन। मैंने ऐसे देखा आप बिहार में है, प्रभु ने आपको छू कर हील किया है। मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा जो झारखंड में है, प्रभु ने अभी छू कर, देहरादून में, गढ़वाल में छू कर, हिमाचल में मेरे साथ जब आप दुआ कर रहे थे, मैंने आत्मा में देखा कई लोगों को एक भारी करंट सा आ गया और एकदम से वो पसीना पसीना हो गए। मैंने ऐसे देखा आप लुधियाना में है, पंजाब में है, दिल्ली मुंबई में है, केरल में, बेंगलोर में है। मैंने अभी अभी ऐसे आत्मा में देखा जो श्रीलंका में, पाकिस्तान में, चाइना में, अफ़गानिस्तान में, मलेशिया में, मैंने अमेरिका में, साइप्रस में, मैंने आत्मा में से देखा ऑस्ट्रेलिया में, कई सारे अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने जब आप मेरे साथ दुआ कर रहे थे छू कर हील किया है। आप विश्वास से अपने आप को जांचें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर से निवेदन है, यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत से लोगों को भेजें ताकि उन पर भारी आशीष आए। और ये काम करने पर, ये शुभ संदेश जब आप लोगों को भेजेंगे, आप पर भी बड़ा मिरेकल होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।